और आप देख रहे हैं ये रेस स्टार्ट होने वाली है और ये रेस स्टार्ट हुई। ये रेस आप देख रहे हैं परभनी महाराष्ट्र की AR स्टड फार्म द्वारा ये रेस कराई गई है। तो आप सबसे पहले देखिए, एक कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। सबसे आगे जो घोड़ा चल रहा है वो तैराज है, जो लातूर से आया है, एडवोकेट अफजल शेख जी का। और दूसरे नंबर पर चल रहा है रफ्तार, जो गुजरात से आया है, आप देख रहे हैं। और ये शानदार तरीके से एक राउंड, आधा राउंड कंप्लीट हुआ और आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये जो घोड़ा आप देख रहे हैं वो एडवोकेट अफजल शेख जी का है। बहुत अच्छे तरीके से तैराज आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस रेस में मैं आपको बताऊं, बहुत दूर दूर से घोड़े पहुंचे और एक शानदार नज़ारा देखने को मिला। आप देख रहे हैं कितनी रफ्तार से तैराज आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पीछे से रफ्तार उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि आज दोनों सवार और दोनों घोड़े बस यही सोच रहे हैं कि ये रण को जीत के जाना है। तो ये देखिए, पहला राउंड कंप्लीट हुआ, तैराज आगे, सबसे आगे चल रहा है तैराज। दूसरे नंबर पर रफ्तार, तीसरे नंबर पर माजिद जी का घोड़ा जो परभनी के हैं। आप देख रहे हैं रफ्तार को, रफ्तार पीछे से अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। सवार की कारीगरी को दाद देनी होगी, जो रफ्तार को पीछे थाम के बैठे हैं। और ये देखिए, कहीं कहीं आप देख सकते हैं तैराज की थोड़ी सी चाल बिगड़ी, तो थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं कि जो दूरी थी वो कम हुई। वहीं रफ्तार अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। एक शानदार आप देख रहे हैं नज़ारा परभनी रेस का। AR स्टड फार्म द्वारा ये रेस कराई जा रही है। एक शानदार रेस का आप नज़ारा देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, ये रफ्तार ने रफ्तार आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देखिए, और ये थोड़ी सी चाल में बदला हुआ और रफ्तार ने अपनी रफ्तार को बढ़ाया और आगे की तरफ निकल आया। तैराज पिछड़ गया और रफ्तार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। ये शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं परभनी रेस का। महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि शानदार रेसों में से एक ये रेस, एक आप समझ सकते हैं इतिहास में इस रेस का नाम लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फैसले हैं बड़े शानदार देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी जो चीज़ें थीं वो थोड़ी सी बदल गईं और जो घोड़ा आगे चल रहा था वो थोड़ा सा पीछे हो गया। और आप देखिए रफ्तार आगे बढ़ रहा है, गुजरात का घोड़ा है। इस घोड़े को सीधे चलने की आदत थी, सीधी जो रेस होती है, लेकिन वो गोल राउंड में हल्का सा टर्न में भी अब खूबसूरती से अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरे नंबर पर अब जो घोड़ा आया है वो माजिद जी का घोड़ा है। और तीसरे नंबर पर तैराज पहुंच गया है अफजल शेख जी का, जो लातूर का घोड़ा है। इस रेस में मैं आपको बताऊं, तैमूर एक घोड़ा आया था गुजरात से, लेकिन वो घोड़ा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, जबकि वो चैम्पियन घोड़ा है। आप एक चीज़ ये देखिए कि रफ्तार ने एक अच्छी बढ़त बना ली है और दूसरे नंबर पर माजिद जी का घोड़ा आ रहा है। सवार हाथ उठाकर अब प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वहीं तैराज बहुत पिछड़ गया है, जो एक अच्छी स्पीड से था, लेकिन रफ्तार ने एक ऐसी चाल का नज़ारा दिखाया। सवार की भी दाद देनी होगी कि सवार ने एक ऐसा गैप बनाया। पीछे के जो शुरू के 2 राउंड थे उसमें काफ़ी गैप से पीछे चल रहे थे। अब आलम यह है कि वो एक शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है मैदान। आज मानो मैदान पर दर्शक भी ये सोच रहे हैं कि एक ऐसी रेस देखने को मिली जिस जिस रेस से परभनी का भी नाम दुनिया में लिया जाएगा, कि एक रेवाल चाल की शानदार रेस देखने को मिल रही है परभनी से। AR स्टड फार्म ने एक शानदार रेस कराई है। तो बस आप देखिए, रफ्तार ने एक अच्छी बढ़त बना ली है और एक साफ चाल से आगे बढ़ रहा है। गैप काफ़ी हो गया है। आप मानो कि एक तरफा मुकाबला ये कह सकते हैं कि आप ये परभनी की रेस का हो गया है। रफ्तार आगे बढ़ गया है। पीछे के घोड़ों में अब तीसरे और दूसरे नंबर की जंग है। तैमूर की चाल बिगड़ गई है, माजिद जी का घोड़ा आगे बढ़ रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि रफ्तार ने कंप्लीट कर लिया और ये रेस को रफ्तार जीत चुका है। और आपको मैं इस रेस का जो पूरा सूरत हाल है वो बताऊं कि पहले नंबर पर रफ्तार रहा, दूसरे नंबर पर माजिद जी का घोड़ा
और तीसरे नंबर पर तैराज रहा। परवनी रेस ऐसी रही कि मानो कि दिल की धड़कनें बढ़ गई और एक घोड़ा जीत गया भाई, जिसका नाम चर्चा में था, रफ्तार। रफ्तार की ऐसी रफ्तार रही, लेकिन शुरू में ऐसा लगा कि रफ्तार पिछड़ रहा है, लेकिन मकसूद भाई ने ना ऐसी कारीगरी पता क्या कर दिया कि घोड़ा आगे निकल गया और ये रेस जीत गया। मेहनत सफल हुई है, खुशी का ठिकाना नहीं है, ट्रॉफी चमचमा रही है और मेडल यहाँ रखा है और मनी का पता नहीं कहाँ है, पैसे का। तो चलिए मकसूद भाई से बात करेंगे। मकसूद भाई सवार है, ऑनर हमारे साथ हैं। भाई साहब मैं नाम भूल गया आपका। अंजर भाई है। तो कहने लगे इंटरव्यू आप इनसे कर लो, मैंने ठीक है। मकसूद भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेहनत हो गई आपकी आने की, गुजरात से आए और यहाँ पर झंडे गाड़ दिए। चाचा का नाम, चाचा नाम क्या है आपका? बाबा भाई। बाबा भाई, बहुत मेहनत करी इस घोड़े पे। क्या लगा इस रेस में? घोड़ा बाबा भाई की मालिश सफल हुई, भाई बोल रहे हैं। क्या लगा इस घोड़े में? जैसे आप इस रेस में आप आए, आपने ये देखा कि भाई आपका घोड़ा सीधे का था, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, बहुत टफ था जी। घोड़ों के बीच में 10 घोड़े दौड़ रहे थे, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था उस टाइम? स्टार्ट में शुरुआत तो अच्छी की घोड़े ने, तभी इसको टर्न मारने में दिक्कत हुई थी, मगर घोड़ा सेट हो गया और निकल गया और अच्छी रफ्तार से। जब पीछे चल रहा था तो दिमाग में क्या चल रहा था? आगे तो निकल गया, यकीन था कि घोड़ा निकल जाएगा, दूसरे तीसरे राउंड में निकल जाएगा घोड़ा। हाँ, तो कोई प्रेशर था नहीं, कोई घोड़ा पूरा जोर लगा रहा था, जोर लगा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि आप शुरू में आपने 1-2 राउंड थोड़ा दबा के रखा, इसको एनर्जी बचा के रखी थी, वो मुझे लगा। बाद में आपने छोड़ा। घोड़े अच्छे थे यहाँ पर जी, और ऐसा लगा था कि शुरू में इतनी टफ फाइट नहीं होगी, क्योंकि भाई महाराष्ट्र के लोकल घोड़े यहाँ पर ज़्यादा थे, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी हुई। तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत तो कुछ बता दो। ठीक लग रहा है? फील कैसा हो रहा है जब घोड़ा जीतता है? तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। घर पे बता दिया सबको? अभी नहीं बताया, वीडियो देख के पता चल जाएगा। तो रफ्तार की रफ्तार ऐसी रही परवनी रेस में कि मानो ऐसा लग रहा था कि रफ्तार एक रफ्तार बन के उड़ रहा है। और सवार की आज कारीगरी देखी, और सभी का जो एक कह सकते हैं कि पूरा मिश्रण था। किसी की मालिश दिखी तो किसी की सवारी दिखी और किसी की मोहब्बत दिखी, और रफ्तार आज चैंपियन बन चुका है परवनी महाराष्ट्र रेस का। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही करते हैं कि ये रेस क्या, हर रेस में जाओ और अपना नाम रोशन करके आए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घोड़े तो भाई खूब दौड़े और परवनी की रेस में एक माहौल बन गया, लेकिन एक घोड़ा ऐसे दौड़ा, पता नहीं क्या करा उसने और दूसरा नंबर पे आ गया। और इतनी अच्छी चाल चली उसने कि भाई ऐसा लगा कि हाँ, घोड़े महाराष्ट्र में शानदार हैं। माजिद भाई का है हमारे, और डॉक्टर साहब हैं, ये हमें लातूर में भी मिले थे, वहाँ भी इनका घोड़ा चैम्पियन बना था। तो डॉक्टर साहब पहले तो अपना नाम बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीदुर रहमान है। डॉक्टर साहब, लेकिन आज आपने सबका इलाज कर दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ऐसी शिफा हाथ में दे। बस ये वाली शिफा भी अच्छी है। माजिद भाई भी चश्मा लगा के चमक रहे हैं बहुत। और ये देखिए, जैसा चश्मा चमकदार है वैसे ही ट्रॉफी चमकदार है। मेडल भी दिखा दो घोड़े का। बताओ। घोड़े का नाम है मुर्तजिब। क्या? मुर्तजिल नाम है घोड़े का। और घोड़े की चाल बहुत शानदार रही। रेस में क्या लगा कि जब घोड़ा आपका शुरू में थोड़ा पीछे ही था, जी। फिर आगे आया, फिर पीछे हुआ, फिर तो कभी ऐसा लगा कि हम ऐसा ना हो गया हम हार जाएंगे? नहीं, हार का तो डर नहीं लगा था, पर शायद ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट नंबर से पीछे रह जाएंगे। सवार आपके सवार, अच्छा वो है। सवार ने भी आज बहुत अच्छा कह सकते हैं कारीगरी दिखाई। और ऐसी रेसों में प्रेशर बहुत होता है। इस बार ऐसा था कि रेस आसान नहीं थी, बाहर के घोड़े भी थे, लेकिन जब बाहर के घोड़ों को आप हराते हैं ना, तो उसका सुकून अलग होता है। क्या फील है आज? कैसा प्राउड अपने अंदर कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के घोड़े रहते थे पहले, आज बाहर के आए और उसमें आपका सेकंड नंबर आया, तो कैसा लगता है? जी, हमको इस तरह से खुशी हो रही कि आज इंडिया लेवल पर हमने एक नाम हासिल कर चुके हैं। जी, महाराष्ट्र में शायद ही ये घोड़ा आया है अभी इंडिया लेवल में। हाँ। तो ऐसा एक एक्साइटमेंट, एक खुशी, एक अल्लाह ताला का शुक्र, हर चीज़ महसूस हो रहा है। तो आज वो जो मेहनत थी वो वसूल हो गई। मेहनत वसूल। माजिद भाई कुछ बोल दो यार, कुछ तो बोल दो। इंशाल्लाह अगले बार को फर्स्ट की मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। अगली बार फर्स्ट की मेहनत होगी। हाँ, बस मेहनत करते रहेंगे तो फिर कामयाबी मिलेगी।
और मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह की रेस होंगी तो और शौक बढ़ेगा। रेस भी बहुत अच्छी कराई है इन्होंने। जी जी माशाल्लाह, रेस बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, रेस भी बहुत अच्छी ली। अच्छा रहा। तो आज दिल को सुकून है, नींद भी सही आई। 2-3 दिन से सो नहीं रहे होगे? बहुत खुशी है। सो तो नहीं रहे होगे माजिद भाई? कल तो करवटें बदल बदल के रातें निकल गई होंगी। एक्चुअली जो टीम वर्क है सबका। भैया टीम ही वर्क है इसमें। हाँ, बस ये सब है। दिखा दो, सबके चेहरे आ जाएं। भाई साहब, सोहेल भाई जरा दिखा दो सबको। ये देखो जरा जोश वोश तो दिखाइए। तो जोश देख रहे हैं आप, वही चाल में दिखा जोश। आपका वैसे ये लोकल के ही है ना आप? हाँ, परभनी के ही। बनी तो बनी, नहीं तो परभनी। बनी तो बनी, परभनी। और एक और क्या डायलॉग है वो? जगह जर्मनी, जगह जर्मनी। तो चलिए माहिद भाई और डॉक्टर साहब, बड़ा बड़ा आपका शुक्रिया और जी आपको फिर से एक बार बधाई। और उम्मीद यही करते हैं कि बस घोड़ा ऐसे ही नाम करता रहे, जो घोड़ा पालो वो नाम करे। जी इंशाल्लाह। चलिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला तो कांटे का हुआ, लेकिन एक घोड़ा जो तीसरे नंबर पर आया है, तैराज वकील साहब का है, लातूर वाले अपने वकील साहब। घोड़ा शुरू में तो बहुत ऐसा लगा कि बस कि फर्स्ट यही आ जाएगा, लेकिन जीत हार अपनी जगह है। लेकिन घोड़े का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। वकील साहब हैं, ट्रॉफी के साथ हैं, रुपयों के साथ हैं, मेडल के साथ घोड़ा है। तो चलिए आइए वकील साहब से बात करते हैं। वकील साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वकील साहब, घोड़ा स्टार्टिंग में रेस में जब स्टार्टिंग हुई, रफ्तार जिसका नाम यहाँ चल रहा था इस फील्ड पर कि रफ्तार की जो रफ्तार है हर किसी से झेली नहीं जाएगी। जी भाई, जी भाई। लेकिन शुरू के 2 राउंड जो हुए हैं उसमें आपके घोड़े ने उसको दबा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। घोड़ा है भी काबिल का, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घोड़ा परसों के दिन ही कॉलिक से रिकवर करके आया है। जी। अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, उसका लाख लाख शुक्र है। बट बावजूद उसके अगर कॉलिक में घोड़ा ना होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होते। लेकिन वकील साहब, लोगों ने जैसे होता है ना कि लोग रफ्तार को देख रहे थे। जी भाई। उस घोड़े की रफ्तार नहीं, रफ्तार को। जी जी। सारी रफ्तार के ये घोड़ा तेज चल रहा है। लेकिन मैंने इस रेस में एक चीज़ देखी, जिस घोड़े की चाल नहीं बिगड़ी है ना, जी भाई, वो घोड़ा यहाँ पर नंबर लाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसके लिए पूरा क्रेडिट दूंगा एआर वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए हैं जी उन्होंने। जी। और पूरी वीडियो देख के और हर चीज़ को समझ के हाँ, बहुत उन्होंने इस टाइम चीज़ में का- सब हाँ, डिसीजन वक्त हुआ। लिया और हर चीज़ को समझ के उन्होंने फैसला दिया। और चाल की समझ से उन्होंने फैसला दिया। इस चीज़ के लिए मुबारकबाद एआर वालों को। तो महाराष्ट्र के लिए ये अच्छा होने वाला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और दे आर रियली डिजर्व द कांग्रेचुलेशंस। तो बस वही है कि जो पुरानी कलाएं थी तैराज ने दिखा दी, मेडल के वही साथ वही है। चीज मैंने कल मैंने इंटरव्यू में बताया था कि इसको मैंने रखा है, कुछ चीजें हैं छुपा के रखी थी जो आज बताई हैं। ये वही है कि इसको वही घी जो है ना कंबल में ओढ़ के पी रही थी। जी 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 भाई। तो चलिए वकील साहब, फिर से एक बार बधाई, सभी टीम को बधाई। बहुत शुक्रिया। परवेश चमक रहे हैं खुशी में, अमजद भाई है। तो चलिए मिलते हैं। और मचा लो भाई, शोर मचा लो और मचा लो। तो चलिए नई वीडियो में मुलाकात होगी। देख रहे थे आप परभनी की रेस जो एआर स्टड फार्म ने एक शानदार रेस कराई, उसमें जो घोड़े जीते हैं उनका सबका इंटरव्यू देखा और पूरी एक रेस देखी। तो फिर कहीं मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।